हेलो अंशुल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसा रहा आज का एलपीटी कैसा रहा? आज क्या पूछा आपको? थोड़ा ज़ोर से का, बोलना। काफ़ी अच्छा था मैम। एक पैसेज था मैम, सबसे पहले तो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, तो अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह होने के बाद 3-4 घंटे लगे उसमें, क्योंकि 12 डॉक्यूमेंट बच्चे थे। वेरिफिकेशन में क्या-क्या चेक किया? क्या-क्या मैम माँगा था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th की डीएमसी, 12th की मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन तक, या उसके बाद भी है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे मेरा एनएसएस था, अगर वो जोड़ना है तो वो भी लगा सकते हैं अपने साथ में। और इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड ये मैंडेटरी था। उसके साथ 2 बायोडाटा फॉर्म उन्होंने साइट से ही और मेल पे भी उन्होंने भेज दिया था, तो वो भी डाउनलोड करके वो भर के लेके जाने थे। 2 एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट माँगा था गेज़ेटेड ऑफिसर से, और एक अगर मतलब जो कॉलेज या स्कूल जो लास्ट पास आउट हुए वहाँ से। तो यही था प्रोसीजर, और तो एक मेल की कॉपी थी, बस यही डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब परसों आपका मेल आएगा। वो कह रहे हैं कि मेल वगैरह नहीं मैम, अभी जैसे उसके बाद मेरा एलपीटी हुआ, तो एलपीटी के बाद उन्होंने कहा कि आपको 2 दिन के बाद मेल आएगा एलपीटी के बारे में, आपका रिजल्ट जो एलपीटी का होगा। एलपीटी में क्या पूछा था? एलपीटी में मैम एक पैराग्राफ था, एक एक सवा 1 पेज के लगभग लंबा था। उसके बेस पे 10 क्वेश्चन आए हुए थे। उसी में से फाइंड आउट करके जैसे नीचे क्वेश्चन सिंपल था वो, कैसे कोई थे? ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सिंपल था मैम, हार्ड नहीं था। तो अगर जिसको मतलब थोड़ी बहुत गुजराती आती है वो लिख देगा आराम से ढूँढ के। अच्छा, यहाँ पे गुजराती सीखने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? गुजराती का मैम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले तो मैं वर्डिंग वगैरह भी पहले मैं नहीं बना पाता था अच्छे से। अभी तो मैंने फिर सीधा क्वेश्चन देखा, और क्योंकि पहले मैंने पढ़ लिया था पूरा पैरा एक बार, तो सीधा फिर उससे पता चल जाता है कि भई इस पैराग्राफ में ये इस पॉइंट पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिखेगा सीधा। डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि उन्होंने कौन-सी कितनी किताब लिखी, कितने लेख लिखे, तो उसके जैसे लेखक के बारे में बता रखा था, एक शास्त्री जी थे कोई। तो उसके बारे में क्वेश्चन थे, तो सीधा उसमें पैराग्राफ में दे रखा था कि इन्होंने 250 पुस्तकें यानी 1500 के आसपास कुछ उन्होंने लेख लिखे थे, तो वो सीधा ऐसा कैसा डायरेक्ट पैराग्राफ से उठा के लिखना था। बस गुजराती पढ़नी आनी चाहिए, वही काफ़ी है इसके लिए। अच्छा, पर समझ नहीं आती है तो उससे फ़र्क पड़ता है। समझने में मैम, क्वेश्चन समझने में फिर दिक्कत हो सकती है अगर जिसको समझ नहीं आती है। अच्छा, वैसे मतलब अगर गुजराती बेसिक भी सीखे तो आपको फ़ायदा हुआ, मेरा जो क्वेश्चन था। सीखने से काफ़ी फ़ायदा हुआ मैम उसको। अच्छा, सीखने का अगर मैं पहले जैसे मैंने खुद से 2-3 दिन ट्राई किया था, लेकिन उसमें मैं सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह नहीं अच्छे से बना पाया था। क्योंकि उसमें अच्छा, टेंस वगैरह का भी रहता है कि पास्ट टेंस कहाँ लगाना है, प्रेजेंट टेंस कैसे लगाना है, उसके हिसाब से वर्ब्स को कैसे मॉडिफाई करना है, तो वो सब का फ़ायदा लगा। पहले मेरे को इतना नहीं पता था, पहले तो सिर्फ़ मैंने जो यहाँ की वर्णमाला वगैरह है वही सीखी थी, और 1-2 सेंटेंस बनाना सीख गया था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था पहले। अच्छा। अच्छा अंशुल, यहाँ पे एसबीआई में प्री और मेंस में क्या आता है? आपने तैयारी कैसे करी थी प्री और मेंस की? मैम प्री में आता है 3 वो होते हैं सेक्शन इसमें, 20 मिनट्स ईच का इसमें टाइम होता है। सेक्शनल का कई बार कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ और जो टाइमिंग है वो अलग-अलग कर देते हैं, बाकी टाइमिंग तो रहती है। सेक्शनल कट ऑफ कई बार छोड़ देते हैं, कई बार अलग-अलग से डाल देते हैं। इंग्लिश होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं 20 मिनट्स, और रीजनिंग और मैथ में 20 मिनट्स ईच के 35 क्वेश्चन ईच होते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है? यस मैम, ऑनलाइन पेपर होता है, प्री और मेंस दोनों ऑनलाइन रहते हैं। इसमें 1 घंटे का टाइम प्री में रहता है। मेंस में टाइम 2.5 घंटे का होता है अप्रॉक्सिमेटली, अभी मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो उसमें आता है मैथ्स, जीके, रीजनिंग, और अपना ये जो इंग्लिश है, ये आती हैं। मतलब 40 से जो टाइम 50 मार्क्स। खत्म होता है तो वो स्क्रॉल चला जाता है, ऐसा? यस मैम, सेक्शनल टाइमिंग होती है इसमें भी। अच्छा, लेकिन तो सेक्शनल वो उस 1-2 हिसाब से कट ऑफ भी जाती है? कट ऑफ मैम 1-2 साल से, पिछले 1-2 साल से कट ऑफ सेक्शनल वाली इन्होंने खत्म कर रखी है, लेकिन टाइमिंग अभी भी है सेक्शन अच्छा, वाइज़। तो आपने कैसे पढ़ाई करी थी प्री और मेंस के लिए? आपने क्या-क्या पढ़ाई करी थी? कैसे पढ़ाई करी थी? मैम पहले तो मैंने 2017 में ऑफलाइन कोचिंग ली थी दिल्ली से, लेकिन उसके बाद से तो मैं तकरीबन घर पे ही था, तो यहाँ घर पे पे कोई मैंने इंस्टीट्यूट का नाम मत बोलना। ओके। तो मैंने फिर ऑनलाइन ही यूट्यूब से ही लेक्चर्स वगैरह देख के, और मॉक टेस्ट ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट डाले, उसी से मेरा फ़ायदा हुआ था। अच्छा,
तो आपने ऑनलाइन ही सारा पढ़ाई करी है, अपने आप सारी यस पढ़ाई मैम, करी? ऑनलाइन यूट्यूब पर ही सारी पढ़ाई की थी और यूट्यूब पर से ही वहीं से जैसे मॉक टेस्ट वगैरह ही ऑनलाइन ही मैंने मॉक टेस्ट अटेंड किए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें ये रहता है कि आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पर आएगा और किस तरह से उसके थोड़ा-सा वहाँ पे बैठने का एक आपका रूटीन बन जाता है मॉक टेस्ट का। हुँ, तो हुँ। एग्ज़ाम में 2 ढाई घंटे ज़्यादा देर हो जाती है, तो इसलिए वहाँ बैठने में दिक्कत नहीं होती। इसीलिए पहले 10 से 12 कम से कम मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के होने चाहिए और हर जैसे प्री लेवल के भी, मेंस लेवल के भी 10 से 12 तो मॉक टेस्ट आपको लेने पड़ेंगे। हुँ, हुँ। तो आपके इसके अलावा भी और कोई एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताना है? एग्ज़ाम्स तो मैम इसके मत अलावा तो मेरे बाकी पिछले साल आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस आरआरबी ये सभी मेरे प्री हो गए थे लेकिन आरबीआई ग्रेड बी भी हो गया था मेरा। लेकिन उसमें फिर मैं फाइनल एग्ज़ाम्स में मेरा नहीं हो पाया था, कुछ 2-4 नंबर से रह गया था। मतलब कांस्टेंट मेहनत स्टूडेंट करे तो क्लियर हो जाता है एसबीआई भी। हो जाता है मैम, प्रैक्टिस के साथ स्पीड आ जाती है और स्पीड का ही खेल है इसमें बैंकिंग में तो सारा स्पीड है, बस थोड़ा बहुत आप आपने भी प्रैक्टिस ऐसे कीजिए। मेहनत करी तो आप निकल गए। आपका सपना पूरा पहले हो गया। पहले तो मैम मेरा 30-40 नंबर का रहता था कट ऑफ से, मेंस प्री वाली से ही नहीं हो पाती थी। लेकिन एक बार जब प्री होने लगी, मेरी प्रैक्टिस बन गई, फिर तो मैं जो 20 मिनट का टाइम है उससे भी 2-4 मिनट पहले ही अपना क्वेश्चन पेपर पूरा करके बैठ जाता था और 95% 98% एक्यूरेसी इतनी मेरे पेपर में रहती थी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि एसबीआई का दूसरे स्टेट से नहीं भरना चाहिए, जब आपकी गुजरात का भरा, तो क्या दूसरे स्टेट का भरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? नहीं मैम, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो नियर बाय स्टेट है उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे हरियाणा से हैं तो पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पे हिंदी से लग जैसे मिलती-जुलती जहाँ लैंग्वेज है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है, जैसे साउथ के स्टेट में जाने से, तो उसमें थोड़ा हो सकता है, लेकिन आस-पास गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं मेरे है। पास तो कर्नाटक के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, दीव, दमन, गोवा, सारे ही पढ़ते हैं। थोड़ी मेहनत पड़ती है ज़्यादा। तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा क्योंकि हिंदी भाषा वाले को हाँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वैसे हो जाएगा, इतना कुछ आता नहीं है, अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग पैटर्न होता मतलब है भर एग्ज़ाम लेने सकते का। हो, हमारा ये थीम है कि वो स्टूडेंट्स कोई को ये कह दिक्कत सकते हैं यस, कि आप कहीं का भी फॉर्म भरो, लैंग्वेज सीखी जा सकती है। यस वो लैंग्वेज का मैम वही रहता है, प्रैक्टिस के ऊपर है, 10 से 15 दिन मैक्सिमम में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, अगर डेली रूटीन पे आप उसको प्रैक्टिस करें तो। अच्छा, अंशुल आप अभी गुजरात में कैसा फ़ील कर रहे हो? अच्छा, गुजरात में हम आराम फरमा रहा हूँ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, हुँ, मिलनसार हुँ। लोग हैं। आप और कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहते हो स्पेशल मैसेज? स्पेशल तो कुछ नहीं है मैम, बस ये है कि 1-2 साल ट्राई करके आप ये मत छोड़ो कि आपका नहीं हुआ तो अब आपका होगा नहीं। वेरी गुड। होप और नहीं 1-2 छोड़ना साल है, हमें होप होप नहीं नहीं छोड़ना, खोटनी है। लगे मेरा मैम रहना 4 है। साल 3 साल 4 साल में मेरा जा कर के हुआ है और एसबीआई में है, काफ़ी अच्छा बैंक है, तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने 1 साल और ये लगा के भी चलो 1 साल और ट्राई कर लेता हूँ। तो ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल और ट्राई करो, हो जाएगा। आप हरियाणा के हो बेसिकली, राइट? यस मैम, और हरियाणा आप गुजरात में जाके गुजराती तमें बोलशो, राइट? तो आपको यहाँ पे मेरे मेरे पास आपको ऑनलाइन पढ़ के आपको कैसा लगा? मेरे लिए कोई पॉजिटिव, नेगेटिव रिव्यू? नेगेटिव रिव्यू तो मैम कुछ नहीं था। बस ये है कि अभी ऑनलाइन जैसे क्लासेस चल रही हैं, तो अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो थोड़ा और अच्छे से फेस टू फेस में थोड़ा और अच्छा रहता है। लेकिन यस। वैसे ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे और वैसे मैं 3 से 4 दिन में ही मुझे गुजराती बोलना, पढ़ना, लिखना सब आ गया था। बस उसके बाद तो फिर हमने प्रैक्टिस की, जैसे वो उसके अपना पैसेज वगैरह की है, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया और काउंटिंग वगैरह भी आपने उसके बारे में भी करवा दिया था सारे, जो इन गुजराती में कैसे किस कौन से और बिना प्रेशर आपको करवा दिया था, एकदम हल्के से। प्रेशर तो मैम कुछ भी नहीं आया, बस 1 घंटा क्लास आती थी, सारा दिन में 1-2 घंटा उसका रिवीजन पहले ही वाले लेक्चर कर लेता था। ऐसे फ्री था मैं सारा दिन, ऐसा कोई स्ट्रेस अच्छा वाली बात ही लगा नहीं। ना, बस स्टूडेंट्स को हमें पॉजिटिव मैसेज देना है, पॉजिटिव व्यूज़ देना है और लगे रहो और कांस्टेंट मेहनत करोगे तो आप ऑलवेज़ सक्सेस होगे, यस राइट? मैम, वो कॉम्पिटिशन तो अभी अभी 2 साल आप कर लोगे ट्राई, तीसरे साल आप सोचो कि बैंक में नहीं है, मैं एसबीआई में एसएससी में चला जाता हूँ या और कहीं चला जाता हूँ, कॉम्पिटिशन बराबर है, हर साल बढ़ रहा है कॉम्पिटिशन। एक फील्ड में रहोगे तो आज नहीं तो अगले साल ज़रूर हो जाएगा आपका।
क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो साथ-साथ आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी और फिर जो आपका गैप रह रहा है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन में वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है अंशुल, अच्छा लगा अब मैं इसको भी यूट्यूब में डालूँगी, ठीक है ना? ओके, ओके। ठीक है, बच्चों को हमारा सपोर्ट मिले दैट्स अवर यस। थिंग ठीक है? चल